नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के सियासी घमासान लगातार तेज होता चला जा रहा है। देखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रही है, यानी दोनों के बीच में जबरदस्त तनातनी का दौर है। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के केंद्र सरकार को धमकी दे दी। ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर बीजेपी बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। एक घायल बाघ जिंदा बाघ से ज्यादा खतरनाक होता है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर बंगाल में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए तो इसका असर सीधे सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचेगा। उत्तर 24 परगना के बनगांव मथुआ समुदाय के गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए ममता ने ये तमाम आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए एसआईआर को जल्दबाजी में लागू किया जाने वाला कदम बताया और कहा कि इसका मकसद बंगाल के मतदाताओं को निशाना बनाना है। चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बताते हुए उन्होंने मथुआ समुदाय को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा, नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे गैर सीमा राज्यों में एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। तो वहीं तमिलनाडु में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को एमडीएम के पार्टी प्रमुख वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा। एससी ने 2 दिसंबर को मामले पर सुनवाई जो है उसकी शुरू करेगी। अब ऐसे में देखिए तब तक चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी दे दिया जाएगा और वहीं केरल में हो रहे एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, सुनाते हैं आपको। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। कोई नींव नहीं हिला देंगे। वो वहां की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है। वहां की सरकार कटमनी की सरकार है। बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। और वहीं देखिए कि टीएमसी के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी ने भी एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर नाम की कटौती होगी तो आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। 3.25 करोड़ का भी इसमें फॉर्म जो फिलअप कर चुके हैं, टीटीपी होकर अभी लिस्ट में नहीं आया है। हम कहेंगे अभी रोजाना एक टाइम फिक्स करके बोले, आज है 25, कल है 26 में क्या प्रोग्राम है, कितना करेंगे, 25 लाख, 30 लाख, 40। अगर रोजाना 30-40 लाख नहीं करेंगे तो घपला रह जाएगा। नहीं होना चाहिए। मैन पावर यहाँ से लाएंगे, दिल्ली से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, उनकी बात है, वो सोचे। इसमें अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाम से कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा। अब इस तरह से धमकी भरे शब्द जो है वो चुनाव आयोग के लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से एसआईआर का मुद्दा इतना राजनीतिक रूप ले चुका है कि समझिए कि धमकी देने तक की नौबत आ गई है। चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धमकी दे रही हो या फिर टीएमसी के मंत्री यहां पर धमकी दे रहे हो।
अब एसआईआर है या वो क्या है समझ में नहीं आता कि इस तरह से धमकी देने की जरूरत पड़ती है। यही बात समझने के लिए हम सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ा है। रामकुमार पाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एहतेशाम उल हक जी, टीएमसी के नेता, कुछ देर के बाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर शिवानंद हुल्लारकर जी, आप ही का रुख करेंगे क्योंकि हमने जो देखा बंगाल में, पता नहीं आप टीएमसी को कितना समर्थन दे रहे हैं इस चुनावी दौर में या अकेले चुनाव में उतरेंगे, लेकिन बिहार के तर्ज पे भी अगर मैं देख लूं तो बिहार में महागठबंधन ने एसआईआर का मुद्दा उठाया था और अब देखिए किस तरह से एक धमकी दी जा रही है। क्या इतनी जरूरत है कि आप धमकी दे दें चुनाव आयोग को? गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, एसआरए से कोई डरने वाले नहीं है। कितना भी कुछ भी होने दो, एसआरए होना चाहिए। हम भी उसमें समर्थन में है, कभी भी नहीं। लेकिन वोट चोर, गद्दी चोर, जिस तरह से वोट कटे जा रहे, बीएलओ आज भी सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बन रहे हैं, तो बीएलओ की संख्या बढ़ाइए और पूरी तरह से अपने अपने कार्यकर्ता बीएलओ के साथ लगा दीजिए और थोड़ा अलर्ट रहना है। अभी आने वाले दिन में हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की पूरी तरह से 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। वोट चोर, गद्दी चोर, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, संधू जी और जोशी जी के अगेंस्ट। देखिए, हम ये नहीं कह रहे। और दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, इसमें ज्यादा हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात श्योर हूँ, एसआरए होना चाहिए। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने कुछ गलत नहीं किया है। जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने ये बोल रहे कि एसआरए करने में हमारा कोई ये नहीं, लेकिन उसमें वोट काटना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए जी। और इस तरह लेकिन से। डॉक्टर शिवानंद जी, थोड़ा ऑब्जेक्शन है, मतलब एग्री नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, पता है आपको भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। आप कह रहे हैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब ये ज्यादा नहीं तो क्या है कि नाम कटेंगे तो आग से खेलेंगे, अगर यहां पर नाम कटेंगे तो पूरी नींव हिला देंगे हम केंद्र की। ये किस तरह की धमकी है? जब मामला कोर्ट में, तो आपको न्यायिक व्यवस्था, संविधान की कॉपियां प्रति लेके घूमते हैं ना, भरोसा नहीं है क्या उस पर? देखिए किरण जी, देखिए इसमें हर अपने अपने इलाका में अपने अपने मालिक रहते हैं। दूसरी बात, 11 साल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जिस तरह से कहीं भी आप देखिए, अभी बिहार में देखो क्या हो गया है, वैसे ही अभी यूपी में क्या हुआ सर पश्चिम बिहार बंगाल में? सर बिहार में क्या हुआ? अरे चुनाव आयोग एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए दिया और तो सर 30,000 तो महागठबंधन भी देने वाली थी, नहीं, देने वाले थे ना सर, जीतते तो देते, मतलब ये पता नहीं वादा कितना पूरा करते, लेकिन देने तो वाले थे ना सर। एक मिनट, वही 2 दिन पहले इस 30,000 का लालच तो आप लोगों ने भी दिया, तो फिर अंतर क्या है? फिर इस चीज को आप क्यों भुना रहे हैं? किरण जी, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने गवर्नमेंट का पैसा 10-10 हजार रुपए एक दिन पहले दिया, तो ये चुनाव में कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात, इतना बड़ा कोरोना हुआ कोविड के टाइम, तो डॉक्टर शिवानंद जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, 2 दिन पहले तो 30,000 का ऐलान आपने भी कर दिया। जब एनडीए ने 10,000 दिया तो आपको लगा कि कमी रह गई, मैनिफेस्टो जारी करने के बाद 30,000 का आप लालच दे रहे हैं, तो क्या ये नहीं लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं खरीदने की कोशिश कर रहे थे? आपकी बात अलग हो जाती है, दूसरे की बात अलग हो जाती है, दोहराए। किरण जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर 11 साल और अमित शाह जी आज होम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। उन्होंने गुजरात से 10 IAS ऑफिसर बुलाया, मौर्या होटल में कैमरा बंद करके क्या क्या हुआ सब सबूत है हमारे पास। तो जब टाइम आएगा, हमारा नेता जननायक ओपन करेंगे। हरियाणा का पूरा ओपन किया, एक्शन क्यों ले रहे? हमने देखो किरण जी, मेरे को ऐसा ही अगर आप करते तो मेरे को बोलने तो दे दो। सर देखिए, आपने सबूत की बात की, लेकिन इतने सबूत आपने ऑलरेडी दे दिए। अरे किरण जी, ब्राजील की मॉडल 22 बार वोटिंग करते, ये चलता है? ये चलता है क्या? तो मैं तो वही कह रही हूँ ना, फिर आप कोर्ट नहीं जाते। अभी आप वहां पर मौर्या होटल की बात करते, तो मौर्या होटल वाला तो वीडियो कम से कम दे दीजिए ना। मैं चाहूंगी रामकुमार जी आप इसमें इंक्लूड हो, और ये जो एक एसआईआर का मुद्दा है, ठीक है सर, ठीक है, मैं कह रही हूँ वीडियो है तो दे दीजिए।
वीडियो हाँ, है तो दे दीजिए, मीडिया को दीजिए। अगर मीडिया को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप कोर्ट में जाकर के उस चीज को रखिए जो चल रहा है आपके अरे सामने, सबूत किरण है जी, सर। किरण जी, डॉक्टर किरण जी, शिवानंद जी, अनर्गल बातें आप रामलीला बहुत पे- करते हैं सर। अरे रामलीला पे हम ओपन करेंगे, आज चैनल पे नहीं, रामलीला पे आप आ ठीक है, जाओ। मैं कह रही हूँ मीडिया को मत दीजिए, आप चलाइए मत चैनल दीजिए पे। सर, कोर्ट में हाँ, दीजिए ना चलाइए। सर, हाँ, कोर्ट में चलाइए। दीजिए ना सर, सुप्रीम हाँ, कोर्ट का, अरे- हाई कोर्ट का अरे आप लोगों रुख ने करिए ना हरियाणा आप। का- किरण जी, हरियाणा का कितना मुद्दा आप लोगों ने उठाया हमको सब मैंने पता है। बोला सर हरियाणा में वोट सुप्रीम चोरी नहीं हुआ कोर्ट, है क्या? हम सर सबूत दिया। सुप्रीम कोर्ट, कौन सा चैनल आपने सर चलाया? कौन सा आपको चैनल? आपको पता होगा शायद हरियाणा नहीं, नहीं, हरियाणा में किरण हमने जी, हमने कौन कहा सा था कि चैनल कांग्रेस चलाया? जीतने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है, हम ही ने कहा था ना, आप थे उस किरण समय जी, हमारे साथ कौन डिबेट सा में, चैनल कांग्रेस हरियाणा जीतने में वाली है, इतना सारे वोट एग्जिट चोर पोल होने के में बाद ये जानकारी 25 आ लाख रही वोट थी। चोरी किया। नहीं 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 नहीं, कौन एक सा मिनट एक चैनल मिनट एक मिनट दिखाया? एक मिनट शिवानंद जी, मीडिया पे देखिए लांछन लगाना सही नहीं, आरोप मत लगाइए। आप हरियाणा का चुनाव जीत रहे हैं, एग्जिट पोल में आए यही सारी चीजें, हमने उसी के आधार पर जो भी डिबेट रहा नतीजों वाले दिन वो सब कुछ किया, लेकिन अब आप हार गए तो इसमें आप अपनी किरण गलती जी, मानिए ना, किरण जी, चिंतन किरण जी, करिए ना, आखिरकार किरण जी, हार क्यों गए, किरण जी, हार क्यों गए, इसमें किरण चिंतन जी, करिए। आरोप लगाना क्या सही होता है, किरण जी, आरोप एक को भी सेकंड प्रूफ बात दे। सुनिए। ठीक है, मैं राम कुमार किरण जी, राम कुमार जी, ठीक किरण है, जी आऊंगी डॉक्टर सुनिए। शिवानंद जी, आऊंगी अरे आपके अरे सारे गोदी जवाबों मीडिया का क्यों जवाब। बोल रहे हैं? सब चैनल नहीं को, नहीं, आऊंगी आपके सब पास। चैनल को गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? सर- अरे कितना सम्मानित चैनल है, हाँ। हमारी बात रखने का हमारा तो सर आप रख रहे हैं ना अपनी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर आप रख रहे हैं ना संविधान अपनी में बात, हमको अधिकार है आप रख रहे हैं ना बोलने का, अपनी बात, खाने का, आपको रहने हर का, बार बात डिबेट रखने में का। बुलाया जाता है ताकि आप कांग्रेस का पक्ष हो रख रहे हैं सके। किरण जी? राम कुमार जी, कौन मैं सा राम, चैनल पे ठीक है, जी, काफी नमस्कार, मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर नेता जुड़ गए, ये लोग भी एहतिशाम राहुल मुल्हक जी गांधी भी ने जुड़ गए इतना हैं बड़ा और आवाज हमारे साथ उठाया। खास मेहमान कौन भी सा यहाँ पर जुड़ चक्कर गए, लेकिन मैं किया? आपका सीधा आपने बिहार रंजन में सिंह जी भी दलितों जुड़ के चुके हैं घर हमारे साथ में एलजीपी के। चल रहे हैं। ठीक है शिवानंद जी, कौन सा चैनल राम कुमार जी, एक तो जो ममता बनर्जी की तरफ से बात कही गई है कि धमकी दे डाली गई कि अगर एक भी वोट कटा तो नींव हिला देंगे केंद्र की, इसको कैसे देख रहे हैं? और बाकी शिवानंद जी के बातों का जवाब। देखिए, शिवानंद जी ने कहा कि हर क्षेत्र के कोई मालिक होते हैं, भारत में कोई कोई मालिक नहीं होता, ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वोट मांगते हैं, जनता मालिक है। पहली बात तो ये बात करें। दूसरी बात एसआर, अब ये कहते हैं वोट चोर, और एसआर से ही चोरी साबित होगी ना। आज गुजर गए लोग हैं, और आपने कल ही दिखाया था चैनल पर, हजारों की संख्या में बांग्लादेशी जा रहे हैं, एसआर के डर के मारे जा रहे हैं ना। अगर वो वैध होते, 20-20 साल उन्होंने वोट दिया है, हमारा आपके इसी चैनल पे देखा मैंने, आप ही ने कल दिखाया था जी। तो ये सब इनको नहीं दिखता है। अरे भाई, बाहरी लोगों का भारत में मतदान करने का क्या कारण है? क्यों आप उनका पक्ष ले रहे हो? आप झूठ बोलने के लिए सिर्फ आते हो। और दूसरी बात, अभी ऐसा बहुत है, मतदाता सूची जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं किसी का वोट कटा तो आप जुड़वा भी तो सकते हो, अभी साल भर बाकी है चुनाव के लिए। हर व्यक्ति, हर समाज सेवी, हर पार्टी, हर आदमी जुड़वा सकता है, इसमें धमकी देने की क्या जरूरत है? वो भी मानव ही है, हमारे आप में से बीएलओ और बीएलए हैं। अब बीएलए आप सब पार्टियों के लोग हैं, वो उनके ऊपर आप प्रेशर करिए कि कोई गलत वोट कटना नहीं चाहिए, आपको वहां पे आवाज उठानी चाहिए। ये सब बात नहीं करेंगे, भड़काने की बात करेंगे, आग लगाने की बात करेंगे। ये ऐसे लोग ये है, स्वार्थी लोग। लेकिन ये जितना बोलते हैं उतना जनता सुनती है और इनको उल्टा रिएक्शन देती है। कहने को आप कुछ भी कह सकते हो, आप तो अपने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी कह सकते हो, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, जननायक कह रहे हो, ठीक है। 99-95 चुनाव हार के जननायक होते किरण जी, हैं, जननायक किरण के जी, नाम का भी अपमान कर रहे हो किरण आप। जी, हमारा जो नेता जननायक नाम है, एलओपी उसका भी अपमान कर जननायक रहे हो। के आगे LOP, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड जज 272, हमारा नेता एलओपी जननायक के अगेंस्ट बीजेपी ने आप जो सब भूल गए। मिनोरिटी चला अवार्ड रहे, वापसी गैंग, शर्म आना चाहिए, अवार्ड ये वापसी पूछना गैंग चाहिए भूल गए आप। और आज देश में कैसे नरेंद्र कैसे मोदी को। लोगों किस अरे किस क्षेत्र के लोगों को अरे आप लोगों ने क्या राष्ट्रपति सोचा? सम्मान मिलता है, आपने कभी 26 किया? माताओं के आपने जब उसको सिंदूर उजाड़े उस बारे में किया पूछा, था। मणिपुर चल रहा था उस बारे में पूछा, वोट चोरी हो रहा था, गद्दी चोर, वो पूछा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज गेट ऑफ इंडिया के सामने प्रोटेस्ट करे थे, वो पूछा, 700 किसान मरे गए उधर, गेट ऑफ दिल्ली आने नहीं दिया, वो पूछा 272। हमेशा डराना धमकाना, ये तो आपका मक्तेदारी हुआ है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, अभी वोट चोर, गद्दी चोर, अभी आप लोगों ने गुप्ता को हाथ में लेके कर रहे, गुप्ता का हिसाब तो होगा। गुप्ता का 2 बेटी आईआरएस है, उसका 2 दामाद आईएएस है, और किस तरह से है, और अमित शाह जी का पैर छू रहे गुप्ता जी,
क्या अपेक्षा रखना अरे है? क्या आपने कुरैशी जी क्या कर रहे थे? 2000 क्या आपने अधिकार था सुप्रीम कोर्ट सोनिया के चीफ गांधी जस्टिस को को क्यों हटाया, इस्तीफा चंद्रचूड़ को? करने का? हाँ, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपका सोनिया दाल गांधी, में क्या कुछ थी काला सोनिया है। गांधी? ठीक आप है, लोगों ने निपक्षपाती हाँ? चुनाव नहीं करना ठीक है। चाहते, बाकी और दो आप मेहमान भी भ्रष्टाचारी जुड़े हो, हुए हैं हमारे साथ। आप ठीक है, एक दादागिरी एक करते करके हो, सर। आप बाकी लोग और दो गुंडा। मेहमान भी जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद जी, राम कुमार जी, आप दोनों के पास हम वापस लौटेंगे। एहतशाम जी भी जुड़े हुए हैं और रंजन जी भी जुड़े हुए, दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एहतशाम जी, माफ कीजिएगा, आपका रुख करते हुए, मतलब जो जंगल राज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विजय भाषण के दौरान जब वो बिहार जीत करके आए, उन्होंने कहा कि बंगाल में भी इसी तरह का जंगल राज है जिसको हम खत्म करेंगे। आपने कहा बिल्कुल नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है, लेकिन टीएमसी के मंत्री ही तो ये मौका दे रहे हैं ना कि नाम कटेगा तो आग में आप क्या बोलते हैं, आग लगाने का आप काम करेंगे। मतलब ये किस तरह के शब्द हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये एक तरह से भड़काऊ बयान आपने दे दिया या आपके मंत्री ने दे दिया, जो नहीं होना चाहिए? नींव हिलेगी केंद्र की, ये किस तरह का बयान है? एक महत्वपूर्ण पद पर है ममता बनर्जी। देखिए किरण सिंह जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। तमाम पैनलिस्ट के बीच में जो आपने अभी उठाया है, जो हमारी नेत्री कल जो वहां जाकर करके मुतुआ समाज में जाकर के तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का पद यात्रा किया, उनको आश्वासन दिया। देखिए, नींव हिलाने की जहां तक बात है, बिल्कुल ही वो कहीं है कि अगर कोई भी हमारे लीगल वोटर है जो वोट दे करके जनता को, नेता को चुन रहे हैं, और उनको अगर किसी तरह से कारचुपी करके उसको कटिंग किया जाएगा वोटर, तो उसमें तो जाहिर है कि ममता बनर्जी ने जो कही बिल्कुल सही कही है। और आपने कहा कि हमारे जो मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उन्होंने कहा कि जो भी लीगल वोटर है उनका नाम कटना नहीं चाहिए, और जो अवैध है उसका कटेगा तो उस पर तो कोई आपत्ति, कोई भी किसी तरह का कोई ये नहीं किया है, जनाया है। तो यही बात है। देखिए, बंगाल में लोग बहुत सक्रिय हैं, हमारी नेत्री बहुत सक्रिय है, यहाँ हमारे तमाम नेता बहुत सक्रिय है, इसलिए तमाम ठीक लोग। है एहतशाम जी, हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एहतशाम जी इस बात को बताइएगा, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि घर से गाड़ी निकालने से पहले ही चारों तरफ से ये बात आने लगती है, निकलोगे तो मारे जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा और दुर्घटना में कहीं मौत ना हो जाए, यही सोचकर जो है वो गाड़ी को निकाला जा रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई। एसआईआर हुआ नहीं, उससे पहले जो है आप लोगों ने वोट कटने का नाम ले लिया, आपने लोगों के मरने की जानकारी दे दी है, आपने ये कह दिया हम नींव हिला देंगे, आपने ये भी कह दिया। होने तो दीजिए प्रक्रिया, होने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। 4 तारीख से प्रक्रिया चालू हो गया, 4 नवंबर से। आज देखिए 26 नवंबर है, तो सर तकरीबन हम कंप्लीट तो होने देंगे ना, जानकारी कब मिलेगी? हो रही है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से किरण जी कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो अपोजिशन लीडर है वो बोलते हैं 2 करोड़ के लोग यहाँ बात जाएंगे, और उनके एक और लीडर है वो बोलते हैं 2.5 करोड़ लोग बात जाएंगे, और बीजेपी के अपोजिशन लीडर सर कौन है वो, नाम बताइएगा। शुभेंदु अधिकारी। हाँ, शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 2 करोड़ लोगों की नाम बात हो जाएगी। अच्छा। मोतुआ समाज के जो उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहते हैं 2.5 करोड़ लोग बात हो जाएंगे। तो इसका मतलब है क्या कि पहले से ये तो ज्यादा भरोसा किस पे, शुभेंदु अधिकारी पे भरोसा है आपको या फिर अपने चुनाव आयोग पे भरोसा है? अरे शुभेंदु अधिकारी पर हमारे ज्यादा भरोसा है, तब तो रखना चाहिए था सर पार्टी में। चुनाव आयोग कहाँ उनको निकाल दिया बाहर? पक्षपात का ये कर रहे हैं, चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग पूरा सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं, ये बात समझना होगा। चुनाव आयोग जो एक ऐसा समझ लिए कि वो उनको सही समय हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है रंजन जी, इस पे हम चाहेंगे आप अपना रिएक्शन दें। काम कर रहे वो। मॉर्निंग किरण जी, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड मॉर्निंग। देखिए किरण जी, लोकतंत्र में एसआईआर एक एंटीवायरस के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से घुसपैठिए जो है देश में अपना आधिपत्य जमाते जा रहे हैं, जिनके बल पे ये सत्ता में काबिज हैं और जो चाहते हैं कि जिस तरीके से ये रहें, इन्होंने एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में भी घूमा था और पता नहीं इंपोर्टेड नेताओं को भी बुलाया जो बिहारी और बिहारी अस्मिता को गाली दिया, उन नेताओं को भी एसआईआर के मुद्दे पे पूरे बिहार में भ्रमण करवाए। लेकिन आम जनमानस के नब्ज कोई लोग नहीं पकड़ पाते। आम जनमानस को एसआईआर से खुशी है, एसआईआर से उसको पता है कि भाई आम जनमानस और आम जो वोटर हैं उनको पता है कि एसआईआर ही वो माध्यम है जिससे सरकारी व्यवस्था और सरकारी जो देश का
अर्थव्यवस्था है, जो देश का संसाधन है, उस पर आम वोटर का ही अधिकार है, ना कि खास वोटर का। ये लोग खास वोटर को जिस तरीके से अपने प्रश्रय देकर और चाहते हैं कि सत्ता में हम बने रहें, इसको भारत की जनता, बिहार की जनता और बंगाल की जनता सब समझ चुकी है। बंगाल की तो नहीं, वो तो ऐतिहासिक 65 लाख जो कटे वहां पर वोटर्स जिनका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, उनका जिक्र बार बार और उन्हीं का उदाहरण देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। किरण जी देखिए, मेन क्या है कि आज के डेट में जब भी आप देखेंगे एसआईआर का नाम लेते ही विपक्षी दलों में एक भूचाल सी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि इनका किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, ये इन्हीं वोटर, खास वोटर के बहाने या खास वोटर के सहारे ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं या सत्ता में आज तक रहे हैं। लेकिन जानते हैं कि जब जब एसआईआर का मुद्दा आता है, बौखलाहट बिहार में सामने आई और रिजल्ट आपके सामने आया, 202 सीट जीत गए। अब बंगाल की बारी है। आने वाले समय में देखिएगा कि जिस तरीके से इन्होंने बंगाल को, जल्दी से राम कुमार जी आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं जाऊंगी पूजा जी। छोटी सी बात रखना है, 60-65 लाख 69 लाख जो वोट कटे, उसमें से 65 लोगों को तो ये साबित करे कि सही लोगों के वोट कटे। 45 दिन का टाइम है, जब टाइम पीरियड खत्म होगा तब सवाल करेंगे, तब हंगामा करते ना। ठीक है, आ रही हो डॉक्टर शिवानंद जी, लेकिन उससे पहले पूजा जी, एसआईआर का नाम आते ही महागठबंधन हो या विपक्षी दल हो, उनकी खलबलाहट जो है वो देखने को मिल जाती है। नहीं, कुछ भी नहीं है। हमको क्यों डर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद जी, आ रही हूं आपको नमस्कार। पूजा जी, हाँ जी किरण जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और आपको नहीं लगता किरण जी, ये खलबली बीएलओ और टीचर्स के बीच में भी मच गई हुई है? वो लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में या राजस्थान में क्या कल ही चुनाव होने हैं? आपने ये 1 महीने की डेडलाइन रखी क्यों है? आप क्या चाहते हैं कि आप जो है लोगों को समय ही ना दें कि एसआईआर की प्रक्रिया में भाग ले सके, या एसआईआर की जो आपने फॉर्म देखा है किरण जी, आपने उसके साइट पे अपलोड करने का प्रयास किया है? फॉर्म में कॉलम में जिसमें लिखा हुआ है कि संबंधी का नाम लिखे, पर कौन सा संबंधी? अपनी बहन का नाम लिखेंगी आप, अपने पिता का नाम लिखेंगी, अपनी माता का नाम लिखेंगी, किसका नाम लिखेंगी आप? और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जो 2003 का इलेक्टोरल ही नहीं उनके पास में है, वो डाटा ही नहीं है। तो आप कैसे एसआईआर कर रहे हैं? आपको लग नहीं रहा है कि तो यानी कि ये शुद्ध करने की प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए? अगर आपके पास 2003 वाला डाटा नहीं है, अगर फॉर्म में इतनी, मतलब आप रिलेटिव का नाम नहीं लिख पाएंगे? मुझे लग रहा है इतनी तो पढ़ी लिखी जनता है भारत की कि वो नाम अपने रिलेटिव का लिखे, पिता का लिखे, बहन का लिखे, भाई का लिखे। इसका मतलब आप जनता के बीच में गई नहीं किरण जी, इसका मतलब आप जनता के बीच में नहीं गई। नहीं, बिल्कुल आप नहीं किरण जी, गलत बात मत कहिए। आप धरातल पे नहीं गई है, आप डॉक्टर पूजा जी टीम को भेजिए धरातल पे जी। आप नहीं, विद ड्यू रेस्पेक्ट आप लोग इसका मतलब धरातल पे नहीं गई हैं। आप किन जनता की बात कर रही हैं? हाँ बताइए, किस जनता की बात कर रहे हैं? जाइए, आपको पता चलेगा कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको पहली बात तो बीएलओ घर पहुंच रहे हैं क्या? नहीं पहुंच रहे। अच्छा, ना बीएलओ घर पहुंच रहे हैं, ना पढ़ी लिखी जनता है, मतलब कुछ तो है ही नहीं। तो फिर 60 सालों तक हुआ क्या? उसमें आप बताइए कि नहीं, तो फिर 60 सालों तक हुआ क्या? आपको पता है कौन से रिश्तेदार का नाम लिखा? नहीं, तो फिर 60 सालों तक हुआ ही क्या? जब हमारी जनता पढ़ी लिखी नहीं, हमारी जनता फॉर्म भरने के लायक नहीं, तो फिर कैसे, क्या फिर हुआ क्या? किरण जी हम चाहेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि जनता जो है लायक नहीं है या जनता पढ़ी लिखी नहीं है। आपने कहा कि उनको पता नहीं चल रहा है कि किस रिलेटिव का नाम लिखे। आप ही ने कहा कि आप जनता के बीच में नहीं गई हैं। बताइए, उसमें कॉलम में संबंधी का नाम लिखे, कौन सा संबंधी का नाम लिखे बताइए। अब उसमें जो डिटेल्स दिया होगा उसमें जाना होगा, वो लिखना होगा। पिता का नाम होगा तो पिता का लिखेंगे, बहन का होगा तो बहन का लिखेंगे। ये तो बीएलओ बताएंगे ना। फोन नंबर आपको पता है जारी किया गया है। मुझे लग रहा है, देखिए बरकरार रही है आप। हम चाहेंगे रंजन जी इसमें आप आए। रंजन जी पता है और आप बताएंगे। रंजन जी, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। फिर एक गठबंधन के साथी का बौखलाहट सामने आ गया। किरण जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से विवाद, जिस तरीके से ढिढोरा इन्होंने बिहार में किया था, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश अगर एक सेकंड बोलने ना दिया जाए, इंटरप्शन आ जाए, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड ना मिले तो कैसे आएगी? अपने बात को कोई कैसे रखेगा? विपक्ष जैसे कोरोना चालू करता है, उत्तर प्रदेश में भी
इंटेलेक्चुअली उतना ही रिच है। पाते हैं वो इस तरह 30 की बातें सेकंड ना में ले कर। पाते हैं और इंटरप्ट करने लग सरकारी जाते हैं। उसके बाद संस्था कहेंगे चुनाव मौखलाहट आयोग है। में अगर आप बीएलए किसी काम को करती बोलने है, मत दो, बोलो कि अच्छी आपने बीएलए प्रश्न पूछा गया, उसके बाद कॉपी छीन ली फॉर्म जाएगी। को किस नहीं, आप तरीके इस से पर मत फिलअप लिखिए, किया जाए, क्योंकि आपके और उत्तर जब से हमें कुछ जरूरत लेना पड़ती देना है नहीं है। और तो ये किस तरीके बौखलाहट से है। करते हैं। और पूजा अगर जी कृपया एसआईआर ऐसी बातें इतनी ही करके जो है विशुद्ध जनता को प्रक्रिया भरमाएं नहीं, है, तो क्योंकि आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो जानती रखी है है? जिस हम तरीके तो से आप लोग इलेक्शन इस तरह की कमीशन से कहते हैं क्रियाकलाप कि करते इलेक्शन हैं, कमीशन ये के ऊपर आपके लिए गाइडेंस दे, नेगेटिव हो जाता है। ऊपर धमकी आप दे कि अपने बैठा ले भाई, वोटरों को जो भी विपक्षी पार्टियां नहीं हैं, जितनी पा भी रहे हैं। राजनीतिक दल आप है, उनके बीएलएस को बैठा ले, आप खड़ा उनको कर रहे समझा हैं, दे, उनके उनको इंटेलेक्चुअलिटी, ताकि वो उनके समझदारी पे लोगों आप से सवाल भरवा- उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं कि जा रही है? आप देश की जनता समझदारी इतनी पे प्रश्न सक्षम उठा नहीं रहे है हैं। कि एक आपको फॉर्म ये को प्रश्न फिलअप कर उठाना पाए। आ रहा है आप कि यही कहना SIR चाह रही की है ना प्रक्रिया के लिए इतनी कि कौन बहुत सी जो है हड़बड़ाहट हो रखी हुई है? आपने नहीं, क्या पूजा जी। राजनीतिक दलों के बीएलए से बात की? नहीं की पहले हुई है। ये आपने कि बीएलओ को उत्तर ट्रेनिंग प्रदेश दी की क्या? जनता नहीं क्या की हुई है। उत्तर प्रदेश की 18 जनता क्या जिलों इतनी के समझदार और 18 सक्षम नहीं है जिलों कि के एक फॉर्म को 2003 फिलअप के कर पाए। इलेक्टोरल लिस्ट कैसी नहीं बातें मिल रहे करते हैं, हैं तो लोग? क्या आपने एक वहां बार के यार, बीएलएस को ऐसा बताया? यार, मुद्दे आपने से वहां आप के लोग लोक जनता को घबराए बताया, हुए हैं। 18 जिलों की आपको जनता पता को है कि कि आप चुनाव वोट आयोग भरने का जाएंगे तो ये ऐसा आपका हो रहा है इलेक्टोरल वो नहीं मिल तो रहा है, तो आपको अपने मिलेगा ही नहीं। लोकतंत्र को ये आपने खत्म बताया कर दे। क्या? नहीं ये बताया नकली गया है, लोकतंत्र को नहीं खत्म बताया कर दे। गया है। जब लोग असली परेशान हो रहे हैं, लोकतंत्र जब को हमारी स्थापित पार्टी के कार्यकर्ता उस परेशान होकर लोकतंत्र के में जो कौन बचे करते हुए हैं, ठीक है, उस लोकतंत्र में जो हमारे वैध मतदाता है वही वोट कर पाएंगे। जी ठीक है, ठीक है, एक एक करके पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, ठीक है, ठीक है, पूरा बोलने का मौका मिला, पूरा बोलने का मौका मिला। हैप्पी पूजा जी, देखिए मेरा एक सवाल, ठीक है, मान लिया आ रही हूँ आपके पास, डॉक्टर शिवानंद जी आ रही हूँ आपके पास। हाँ ठीक है, वो पैर छूते हुए आप तस्वीर दिखा रहे हैं, नीतीश जी का भी आप दिखा सकते हैं शपथ ग्रहण के बाद में, ठीक है। ये भारत की परंपरा है, इन सब चीजों को मत लाइए, इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एसआईआर को लेकर के, एसआईआर को लेकर के बात हो रही है, ठीक है शिवानंद जी। नहीं आप अमित शाह का इतना एजेंट बन के काम कर रहे बीजेपी का, पैर छूने से एजेंट हो जाते हैं क्या? पैर छूने से एजेंट हो जाएंगे क्या? मीडिया हो या पैर छूने से एजेंट हो जाएंगे क्या? डॉक्टर शिवानंद जी, पैर छूने से हमारे देश की परंपरा है, संस्कृति है, क्या सोच के क्या, एक बार जाकर के पूछिए तो सही, पूछिए ज्ञानेश गुप्ता जी से पूछिए तो सही। पैर छूने से एजेंट नहीं हो जाता, पैर छूने से एजेंट नहीं हो जाता, ठीक है। किरण जी, हाँ देखिए 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 40 पार्टी अलीबाबा 40 और पार्टी बैठे वापस आ जाइए सर, वापस आ जाइए एसआईआर पे, वापस आ जाइए, वापस हम करेंगे इस टॉपिक पे भी कर लेंगे वापस। नहीं डॉक्टर शिवानंद जी, फिर चीजें भटक जाती हैं, फिर एहतेशाम जी बैठे रह जाएंगे, किरण जी, फिर एहतेशाम जी से सवाल नहीं किरण जी, हमने चुनाव आयोग को क्वेश्चन पूछने के बाद इधर बीजेपी प्रवक्ता को दिक्कत आता है, रंजन भाई को दिक्कत आता है, और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्यों हो रहे भाई? क्यों? हमको बोलने का अधिकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो मैं हम बोलूं, खाऊं पीऊं, क्या रहना है, कैसा रहना है, हमारा बात रखना है, क्या डॉक्टर शिवानंद जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आप पूछिए, लेकिन सवाल मैं भी तो आपसे पूछूंगी ना, सवाल मैं भी आपसे पूछूंगी। अब मैं कहता हूँ कि मेरे सवाल पूछने से आपको दिक्कत है, तो ये कहां तक सही रहेगा? नहीं, ये गलत आरोप नहीं, गलत आरोप नहीं सर। हरियाणा आप जीत रहे थे, हमने तब भी वही दिखाया, आप जहां जीते हमने वो दिखाया, आपने झारखंड दिखाया आप जीते हैं, ठीक है, महागठबंधन जीती है, नहीं ये गलत आरोप नहीं सर, गलत आरोप नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एसआईआर पर आखिरकार ये धमकी क्यों सर? देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, धमकी से नहीं चलेगा। और ये बात मुझे लग रहा है ममता बनर्जी को समझना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, आपने बहुत आरोप लगा लिया, मैंने सुन लिया, आप लोग नहीं आपने बहुत आरोप लगा लिया, मैंने सुन लिया। यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे पूजा जी, मान लीजिए अगर कुछ कमी रह गई, मान लीजिए आप लोगों के बीच में गए, आपको पता चीजें चल गई हैं कि बीएलओ की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, नहीं लग रहा है कि इसमें आपको मदद करनी चाहिए? क्योंकि शुद्धता तो करनी है ना, क्योंकि ये आरोप भी आप एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पूजा जी, सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। तो क्या नहीं लग रहा है उसमें आप लोगों को मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए? क्योंकि एक शुद्धता को लेकर के तो आप लोग भी कई बार सवाल उठाते रहे ना कि इतने वोटर्स बढ़ गए अचानक से, महाराष्ट्र की चीजें लेकर के राहुल गांधी चले आए, हरियाणा में बार बार ईवीएम पे आरोप, शुद्धता होनी चाहिए ना। फिर जब वो हो रहा है तो उसमें भी अड़ंगा है। किरण जी, एसआईआर हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बहुत धरातल पे रह करके काम कर रही है। एसआईआर में जो 18 जिले की बात कर रही ना, जब हम वहां पे गए और ऑनलाइन ओपन करने की कोशिश करते रहे हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो ओपन ही नहीं हो रहा, उसमें अपलोड ही नहीं हो रहा। तो वहां के जो है जब एसडीएम को कॉल किया गया तो एसडीएम महोदया बताती हैं
कि हमारा जिला उस जिले में आता है जहां पर जो है ये इलेक्टोरल जो लिस्ट नहीं अवेलेबल है 2003 की, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहते भी कि फिर आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी ना, आप हम लोग को बता तो देती, आप लोगों को तो बता देती ना। बीएलओ बता रहा है ना आपने बताया है, ये हम इतना परेशान होकर के तब आपको कॉल किया। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन तो आपको पता हो कि इसका ऑडियो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय से बकायदा सुनाया गया हुआ है, तो कहाँ काम चल रहा है। हम तो कह रहे हैं आपको एसआईआर कराना है तो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, आपके पास में प्रॉपर टाइम है। आप ना तो रामकुमार जी इसका जवाब दीजिएगा, प्रॉपर टाइम है, 2027 में चुनाव है और बार बार ये लग रहा है बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बार बार ये आरोप लग रहा है कि उनपे प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है, तो अब ऐसे में क्या कोई स्टेप तो उठाने की जरूरत है। मैं आऊंगी डॉक्टर शिवानंद जी। रामकुमार जी देखिए, पूजा बहन ने उठाया था सवाल अभी संबंधी का, तो पहले अभिभावक का कॉलम है, उसके बाद संबंधी के कॉलम में ये लिखा है अगर 2003 से पहले कोई संबंधी भाई बहन कुछ भी हो तो उनका आप इपिक नंबर डाल सकते हो। यानी पहले तो अभिभावक हमारे माता पिता दादा जो है उनका, अच्छा उसके बाद वो कह रही है कि जो धांधली है, अरे भाई धांधली के लिए मैं बोलता हूँ आप तो एक पार्टी एक व्यक्ति को भी अधिकार है कि अपना नाम जुड़वा सके अगर गलत हुआ है तो। ये प्रक्रिया चल रही है, कोई पार्टी का नहीं चल रहा है, बीजेपी पार्टी अपना नहीं कर रही है, ये एक तरह से प्रक्रिया है। प्रक्रिया में हर नागरिक का दायित्व बनता है कि अपना नाम नोन कराए। अगर वो डबल जगह पे अभी आप नाम कम हुए तो आप क्या लोग चाहते हो कि मृत लोग वहीं पे रहे, उनका नाम न कटे, जो 2 जगह वोट कर रहे हैं उनका नाम न कटे। ये कोई बात संवैधानिक बात नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को अपने खुद ध्यान देना। एसआईआर से पहले जो है 2 जगह लोग वोट डाल रहे होते थे क्या? अगर किसी का सच में वोट कटा होगा तो एसआईआर से पहले, इसका मतलब है कि एसआईआर नहीं हुआ था पूरे देश में, तो 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें लोग 2 जगह वोट डाल रहे थे, जिनकी मृत्यु हो रही थी वो भी वोट डाल रहे थे क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आपका कहने का मतलब है कि एसआईआर से पहले 2 जगह वोट डाला जा रहा था। 2 व्यक्ति है, जैसे मैं मुंबई रहता हूँ, मेरा गांव में भी नाम है, मैं बैंगलोर रहता हूँ, गांव में भी नाम है, तो ये तो कम होना चाहिए। जो व्यक्ति मृत हो गया उसका नाम कम होना चाहिए। इसमें आपको पूरा बुरा लग रहा है और कोई बाहरी आया है तो उसको पता लग जाएगा, ऐसे पता लगेगा। आपके बोलने से मेरे बोलने से तो पता नहीं लगेगा ना। 2003 का पुरावा देखिए तो ही पता लगेगा। आप हमारे बोलने से और कोई पार्टी की प्रक्रिया नहीं है। जो कहते हैं आप लोग गलत काम करते हो और गुमराह करते हो। जनता सुन रही है, जनता सुन रही है, जनता समझदार, आज के बच्चे समझदार है, सबको ये मीडिया के थ्रू जानकारी मिलती है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है, ये जानकारी है। अब जब जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा पूजा जी कि क्या है। आने दीजिए, आप जुड़वाइए ना। हम क्या तोड़ने की बात क्यों करते हैं, धमकी देने की बात क्यों करते हैं? जुड़वाइए ना, आप लोग अपना दायित्व देके। बीएलए है ना आपके, नहीं बीएलए एक्सेप्ट नहीं किए गए। ठीक है, केवल आरोप लगाना नहीं, आरोप में आप भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है आगे बढ़कर के स्टेप उठाए तो शायद चुनाव आयोग को और ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है रंजन जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं एहतशाम जी आपके पास आ रही हूँ। आपके माध्यम से ये पूजा मिश्रा जी से मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर 18 जिलों में इलेक्ट्रिकल जो भी इन्होंने कहा कि मतदाता सूची अवेलेबल नहीं है, क्या इनके ग्राउंड वर्कर जब ये एसडीएम को जब किए और इनको जब निगेटिव फीडबैक आया तो क्या इनके नेता, शीर्ष नेता चुनाव आयोग के डेलीगेट बना के मिलने का कोशिश की है कि आप ऐसे जगह पर एसआईआर क्यों करा रहे हैं जहां पर डाटा ही नहीं अवेलेबल है? ये बताए कि चुनाव आयोग के पास डेलीगेट लेकर क्यों नहीं गए, और लेके गए तो क्या फीडबैक मिला, जरा ये भी जनता को बता दें। ये गजब की बात कर रहे हैं किरण जी, गजब की बात कर रहे हैं। मतलब जो है चुनाव आयोग तो ईश्वर है ना, उसको तो बिल्कुल उसका कार्यभार ही नहीं कुछ करना। अगर कुछ कहीं पे गलत है, आपने प्रश्न उठाया तो आप जाइए, आप जाकर के बोलिए प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आपको जब पता था तैयारी नहीं हो रखी है तो आप क्यों कर रहे हैं एसआईआर? हे प्रभु, आप कृपा दृष्टि बरसाइए कि हम जो है विपक्ष के लोग को भी सुनिए। क्या बात करते हैं भाई? तो क्यों डेलीगेट लेकर जाने से आप लोग कतराते हैं? आप लोग को चुनाव आयोग से सामना करने में परेशानी क्यों है? यही तो सवाल जनता पूछ रही है। जो लगाते हैं हमारे बीएलओ पर, आपके बीएलए के लोग के रिपोर्ट के आधार पर आपके नेता क्यों नहीं डेलीगेट बना के जाते हैं चुनाव आयोग के पास? क्या परेशानी है? आप जो है जब आपको पता चला, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था, इलेक्शन कमीशन क्यों डरते हैं मैडम? क्यों डर रहे हैं? एसआईआर और चुनाव आयोग से डर कैसा है? क्यों है डर? जानकारी नहीं, यही तो जनता जानना चाहती है। ठीक है।
देखिए, एक सवाल है, क्यों डर रही है पूरी? ये डर क्यों है? एसडीएम के पास जाकर बोला, हम आप लोग पीपीटी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप मीडिया में आके बोल सकते हैं, लेकिन एक डेलीगेट लेकर आप चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकते। ऐसा क्या डर है? नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन जो है रंजन जी की तरफ से पूछा कि मैं चाहूंगी, पूजा जी जेन्युइन क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है दर्शक भी इस चीज को पूजा जी जानना चाहेंगे। जी आ रही हूँ एहतेशाम जी, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है ये उनका कि आप मीडिया के सामने आ सकते हैं, मीडिया भी नहीं छोड़िए, आप तो मीडिया को भी आप लोगों ने ये कर दिया है, आप पब्लिक के बीच में जाते हैं, रामलीला से उन्होंने कहा मैदान से जो है हम यहाँ पर इस चीज को दिखाएंगे, आपके पास सबूत है मौर्या होटल में क्या हुआ, सबूत है कि ब्राजील के एक मॉडल के नाम पे इतने सारे वोटर आईडी कार्ड बन गए, क्यों नहीं ये सब कुछ लेकर के आप चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से आगे कोर्ट का रुख करते हैं? की बात करिए किरण जी, समाजवादी पार्टी की बात करिए, तो समाजवादी पार्टी मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी के अकेले क्यों बात कर लूं? महागठबंधन में आप लोग वोटर अधिकार यात्रा आप लोग सब मिलकर निकालते हैं, अखिलेश यादव भी सम्मिलित होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही होगा, साथ में ही है। फिर इलेक्शन कमीशन, अच्छा तो मतलब अभी होते डॉक्टर शिवानंद जी, मैं पूछती कि देखिए ये सारे सबूतों पे समाजवादी पार्टी छिटक रही है आपसे, ठीक है? किरण जी मेरा जवाब ले लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। आप मान के चलती हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो 18 जिलों में अगर इलेक्टोरल रोल नहीं था तो बताना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो जो है जब हमें पता था ना कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अच्छा एसआईआर कितने टाइम के बाद, अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो हमारा तो सीधा सा सवाल है, कमी है तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप बताइए तो सही, आप एक अच्छे सिटीजन होने की गलती विपक्ष की है, नहीं एक पूरा चुनाव, अरे बाबा डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर पूजा जी, एक घर के अंदर में अगर कोई एक गलती कर रहा हो बड़ों के हिसाब से तो बड़े बताते हैं ना उनको कि ये गलती हो रही है, आप क्यों नहीं बता रही हैं? सीधा आरोप लगाना थोड़ी ना मैं ठीक है। टेस्ट फर्जी हो जाए तो डॉक्टर दोषी नहीं है क्या? क्या बातें कर रहे हैं किरण जी? ये कह रहा है कि डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं कि ब्लड टेस्ट फर्जी हो गया। अरे ब्लड टेस्ट फर्जी है तो ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की है ना डॉक्टर की। किरण जी इनको सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई एसआईआर ही नहीं बल्कि भारत में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। और हम सब लोकतंत्र में अगर अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना चाहते हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक ऐसा कस्टोडियन है संवैधानिक। ठीक है, चलिए एहतेशाम जी काफी देर से बैठे हुए हैं, ठीक है एहतेशाम जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। एहतेशाम जी आप अपनी बात को रखिएगा और मेरा वही सवाल जंगल राज को लेकर के कि ये मौका क्या आपके ही पार्टी के मंत्रियों ने नहीं दे दिया है कि आप आइए और जंगल राज पर जो है वो जनता को भुनाने की कोशिश करिए, जनता को अपने पाले में करने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये डिबेट का कोई तरीका नहीं होता है, सबसे पहले मैं आपको एहतेशाम जी आपकी आवाज का कोई तरीका नहीं, विपक्षी पार्टियां जब बोल रही हैं तो बीच का नहीं आवश्यकता होनी चाहिए। ये डिबेट नहीं हो रहा है, ये झगड़ा करवा रहे हैं आप लोग, ये झगड़ा करवा रहे हैं। एहतेशाम जी कोई भी लीडर नहीं एक मिनट एहतेशाम जी आप लोगों की क्या हो गया है? आप लोगों को मीडिया पे आरोप लगाना, डिबेट पे आरोप लगाना, चर्चा देखिए चर्चा जिस तरीके से होनी चाहिए चर्चा हो रही है। एहतेशाम जी आप अगर अपनी बात को नहीं रख रहे हैं बीच में, और बीच में डॉक्टर शिवानंद जी कितनी बार बोल जाते हैं, कितनी बार बोल जाते हैं बीच में, उनको कंटिन्यू बोलते हैं, उनको डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। तो हमारे जो फिर पूजा जी को अगर बोलने दे दिया जाए वो कंटिन्यू बोलती हैं। अगर मैं कहूं देखिए रामकुमार जी चुप है, रंजन सिंह जी जो बैठ कर करके बीच में इंटरप्ट करे तो अच्छी बात नहीं है। एक आदमी को पूरा बोलने का अधिकार होना चाहिए। वो पहले परमिशन ले रहे हैं, वो हाथ उठा रहे, जैसे आपने उठाया वो हाथ उठा रहे, देखिए अभी शिवानंद जी उठा रहे हैं हाथ। तो मैं कह रही हूँ देखिए चर्चा की बात हो रही है, चर्चा चीजें चल रही है, हॉट टॉपिक है, इसमें संभवतः चीजें हो जाती है। मुझे लग रहा है एहतेशाम जी इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात को रखिए, ममता जी को समझाइए कि वो क्या कह रही है मंचों से। देखिए ये बंगाल है तो धमकी देंगे क्या? किरण जी ये बंगाल की धरती है। बंगाल की धरती किस तरह की धरती है आपको मालूम है? यहाँ इसलिए उन्होंने हेलो जी बोलिए। बंगाल की धरती एजुकेटेड लोगों की है, पढ़े लिखे लोगों की धरती है, 100% और आंदोलन की भी धरती है। तो आंदोलन इसका मतलब ये तो नहीं है हर चीज पे आपने मोर्चा उठा लिया। आंदोलन की धरती है, ममता बनर्जी मोर्चा खोल लेंगे
ये तो नहीं ममता होगा ना। बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने क्या कहा लोगों से कि देखिए केंद्र सरकार को कि मेरे यहाँ कोई भी वैध वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। यहाँ सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी मधुआ समाज जो हिंदू से आते हैं, बात समझने की कोशिश किए, उनके वोटर को कटिंग कर रहे हैं, उनको बात दिया जा रहा ठीक है। है। इसलिए कल ममता बनर्जी ठीक है, ने एहतेशाम जी। एक जबरदस्त रैली कर करके एहतेशाम जी, लोगों को अवगत मेरी कर रहा थोड़ी एक चीज कि समझ मैं नहीं आ आपके रही है साथ बात, हूं। वो आप समझाइएगा। उसके बाद मैं चाहूंगी कि राम कुमार जी आपकी बातों पे जवाब देंगे या बात रखेंगे। एहतेशाम जी एक चीज बताइए, एसआईआर उसमें कई सारे वोटर्स जो है आप जैसे कह रहे वैध वोटर्स है, कैसे पता बीजेपी या चुनाव आयोग को कि ये बीजेपी के वोटर्स है, बीजेपी के पक्ष में नहीं देंगे, ये टीएमसी के पक्ष में देंगे? मतलब कैसे वो पूछेंगे एक एक लोग से आप किसके पक्ष में वोट देते हैं? और आप अच्छा बीजेपी के, ठीक है आपका नाम हमने लिख लिया, आऊंगी आपके पास में, और आप बीजेपी के पक्ष में आपका नाम लिख लिया, टीएमसी के पक्ष में आपका नाम नहीं लिखेंगे। क्या ये एक एक चीज हो रही है बंगाल की बिल्कुल। धरती देखिए पर? होता क्या है कि ये पार्ट बाय पार्ट समझ में आता है। इस इलाके में हमें इतना वोट मिला है, इसलिए उनको डर है कि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में किसी भी सूरत से वो सत्ता पे आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। 2021 में इन्होंने कहा था अब की बार 200 के पार। सुनिए, ये एसआईआर के बहाने वो पिछला दरवाजा से वो बंगाल को हथियाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की जनता बहुत ही शिक्षित है। आपने कहा बंगाल की जनता को मालूम है कि हमें किसको मैंडेट देना है। अब भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सपना बंगाल में पूरी नहीं होगी किरण जी, ये मैं स्पष्ट करता हूँ। अगर आप बेहतर करेंगे, जनता जनार्दन है, जो चाहेगी वो करेगी। हमारी सरकार बेहतर है, कर रही है। तो नहीं देंगे ना बंगाल की धरती से। आंदोलन होना एक अलग बात है। हमने जेपी आंदोलन भी देखा, सुनिए हमने जेपी आंदोलन भी देखा, हमने अन्ना आंदोलन भी देखा, पर धमकी आंदोलन नहीं देखा। और आपके वो मंत्री, टीएमसी के मंत्री, वो कौन से आंदोलन में थे? धमकी आंदोलन नहीं है, ये आगाह किया गया कि हमारे कोई भी वोटर को काटा जाएगा तो हम पूरे भारत को हिला देंगे। पहले नाम कटने तो दीजिए। मैं चाहूंगी राम कुमार जी अनम्यूट करिए। जितना ज्ञान यहाँ पे बांट रहे हैं उतना ज्ञान जनता के लिए चुनाव आयोग को हेल्प क्यों नहीं करते हैं? चुनाव आयोग किसी अन्य बीजेपी विपक्षियों को नहीं खड़ी करती है? आज रंजन जी ने सवाल उठाया, इस पे लोग। दूसरी बात देखिए, इस 1 महीने के बाद 2 महीना और बचता है आपको जुड़वाने का। उसके बाद भी आपने बिहार में देखा होगा कि चुनाव मतदान से 10 दिन पहले 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 3 लाख वोट बढ़े। तो ये मौका हर नागरिक को है। ये क्यों नहीं समझ रहे इतने बुद्धिमान लोग? पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के मालिक है, लेकिन जनता के मालिक नहीं बनते। यही इनमें भेद है। जनता को आप अपनी जनता को जुड़वाइए ना, अपना बीएलए को और बढ़ाइए। भाई 1 लाख है, 2 लाख बीएलए अपने करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग ये सब चीजें? चुनाव आयोग को हेल्प करना आपका दायित्व तो नहीं होता है क्या? चुनाव आयोग किसी पार्टी का है क्या? ये जैसे भी हमारे भाई बैठे हैं शिवानंद जी, इनके जैसे नियुक्ति नहीं होती। कुरैशी की नियुक्ति कैसे हुई थी? सोनिया जी क्या थी? प्रधानमंत्री थी जो इस चुनाव आयोग को नियुक्त करती थी। अरे भाई, चुनाव आयोग कोई आईएएस ऑफिसर, कोई अधिकारी होगा, आपको भी नहीं पसंद है तो वो आप बदलाइए। चुनाव आयोग को हेल्प करना हर पार्टी का दायित्व है, हर समाज सेवी संगठन का दायित्व है, हर नागरिक का दायित्व है। आप न करें तो भी व्यक्ति अपने आप अपने वोट को बचाने का अधिकार रखता है। भारत में हर व्यक्ति अपना अधिकार रखता है। ये उदाहरण है, 3 लाख जो वोट बढ़ गए बिहार में मतदान से 10 दिन पहले। ये उदाहरण है एहतेशाम जी, ये कार्य करिए, जनता के दिलों का कार्य करिए। ठीक है एहतेशाम जी। देखिए, एसआईआर इससे पहले 2002 में हुआ था किरण जी, लेकिन उसमें मियाद जो है उसमें टाइमिंग 2 साल का वक्फा था। यहाँ 1 महीना के अंदर हमारे पश्चिम बंगाल में 7.25 करोड़ मतदाता है। 1 महीना के अंदर इतनी सारी फॉर्म भरना हम समझते हैं बहुत मुश्किल है, और यही एक जरिया है समझ लिए कि बीजेपी इसको चुनाव आयोग और एसआईआर के बहाने जो है यहाँ जिस हिसाब से हमारे शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने कहा दिया 2 करोड़ लोगों का जो है नाम काट दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि शुभेंदु अधिकारी और यहाँ के जो मुख्य चुनाव आयोग उनको ने पूरा डाटा दे दिया है कि यहाँ इतना लोगों का हम नाम काट देंगे और उसके बाद में हमारे यहाँ सरकार बन जाएगी। लेकिन बंगाल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके लिए समझ लिए जो भी होगा, जैसे नींव हम लोग को पूरा बंगाल ही में नहीं पूरा भारत में जो हमारी नेतृत्व हम लोग सब मिलकर करके जनता के साथ में है। ममता बनर्जी जनता के साथ में है। एहतेशाम जी, मैं कहता हूं बीजेपी का कार्यकर्ता कि 4 करोड़ वोट कट जाएंगे तो आपके अधिकार खत्म हो गए क्या? आप उनको बचाएंगे नहीं, सिर्फ इस तरह से आप आग लगाने का काम करेंगे।
यही आपका दायित्व है, इसीलिए आप पार्टी चलाते हैं। अरे जुड़वाइए ना, मैं बोलता हूँ 4 करोड़ कटेंगे, तो मेरे कहने से कट जाएंगे क्या? अगर उसके पास पुरावे हैं 2003 के तो आप दीजिए ना, आपका भी दायित्व निभाइए ना। आप आपका कर्म हम का लोग क्यों अपने नहीं दायित्व बढ़ाते हो? निभा रहे हैं। आप हम जो लोग धमकी अपने दे रहे हो ना, दायित्व हम निभा भी रहे हैं धमकी दे सर। सकते हैं आपको, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ये तो नसीब है कि नरेंद्र मोदी जी है, नहीं तो 26 बार 13 बार तो मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, 264 बार राष्ट्रपति शासन लगाए। क्या बात करते हो आप? भारत सरकार, केंद्र सरकार की ताकत को नहीं समझते हो? ये नरेंद्र मोदी जी जनता के लोग हैं, ये यूज नहीं कर रहे। आपकी आवाज 24 घंटे में बंद हो सकती है। क्या बात कर रहे हो आप? एक राज्य हो आप, सुनिए भारत के सुनिए सुनिए हो, राष्ट्रपति यहाँ शासन जो है लगाएंगे, ना, क्या कर लोगे आप? बताइए क्या कर लोगे आप? धमकी दे रहे हो आप देखिए लोग, एक पार्टी को, केंद्र को, भारत को धमकी दे ठीक रहे है, हो। एहतेशाम जी को सुन लेते हैं। बोलिए एहतेशाम जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से बात कर रही है और आप जिस हिसाब से हाँ, तो बात आपका कर रहे जवाब तो हैं, देना ही पड़ेगा सुनिए हमें। सुनिए, जवाब तो आपसे ज्यादा हम देना ही लोग पड़ेगा एक्टिव कि हम हैं। गपचुप बैठे रहे। आपसे ज्यादा एक्टिव है। आप वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं, हम हाँ, लोग वोट साबित चोरी करके करिए, सत्ता में नहीं आए करिए। हैं। बिहार में सत्ता में 45 दिन चोरी का करके आए पीरियड हैं। निकल रहा है, आप जो वोट सरकारी चोर में बंद का हैं। पीरियड है। आप आप लोग वोट 65 चोरी तो करिए, करके काम कर रहे 650 हैं। तो करिए, वो नहीं होगा आपसे। आप लोग वोट आपसे चोरी का वो काम कर नहीं रहे होगा हैं। जो 65 आपके लाख पास वोट कहाँ कटे बात हैं, करता है पश्चिम उसमें से बंगाल कुछ में? लोगों को आपके पास कहाँ लोग हैं पश्चिम बंगाल में? आप बड़ी साबित बड़ी करिए बात ना, कर कोर्ट रहे में हैं। ले आप जाइए ना। हमको समझा आप रहे नहीं हैं। जाओगे, मीडिया को गलत बोलोगे, बीजेपी के कार्यकर्ता को गलत बोलोगे। अरे आपका भी डिबेट दायित्व करना, है, डिबेट आप का चुनाव मतलब क्या लड़ते होता हैं, है? जीतते हैं, डिबेट का प्रशासन मतलब करते क्या हैं। होता है? तर्क वितर्क होगा नहीं, कोई भी तो किसी तर्क चीज का वितर्क तर्क में वितर्क वाजिब होगा। तर्क वितर्क करिए ना, जो तर्क जनता का वितर्क हित होगा। हो। जनता का हित कर रहे हो क्या आप? क्यों नहीं जुड़वाने की बात करते हो, तोड़ने की बात क्यों करते हो? जोड़िए ना, वही तोड़ने का बंगाल काम के तो लोगों की बीजेपी वोट कर रही जुड़वाइए है। ना आप। जो तोड़ने का गलत काम होगा तो उसको बीजेपी आप कर रही है। जुड़वाइए। यहाँ आप क्यों नहीं, अगर आप हिंदू आपके मुस्लिम वोट समाज से क्यों भेजने नहीं पे, आप जुड़वाने कटिंग पर कर नहीं रहे हैं? जुड़े तो आप लड़ाई लड़िए। और आपके पास है चुनाव आयुक्त, आप एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है एक जगह की, सरकार है आपकी, आपका वो चुनाव आयोग नहीं सुनेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा है क्या पॉसिबल? बताओ। एक इसी चुनाव के आयोग लिए तो आपकी हम बात लोग नहीं जो है सुनता प्रोटेस्ट किया, और आप प्रदेश इसीलिए चलाने तो चले। हम लोग ने लेटर लिखा। साहब, हमारी एक मुख्यमंत्री ने, चुनाव ममता बनर्जी आयुक्त ने आपकी लेटर लिख बात कर नहीं दिया। सुनता, प्रदेश चला रहे, प्रदेश के सीएम है, मंत्री है। कितनी नाजायज बात कर रहे हो आप? एक चुनाव आयोग आपसे नहीं सुनता, एक व्यक्ति है वो, भगवान नहीं है वो, ठीक है, सुधार के लिए आया ठीक है है। डॉक्टर शिवानंद जी के अगर पास। बिगाड़ ठीक हो है, रहा है तो आपका भी दायित्व उतना ही बनता है कि उसको संभालें आप। ठीक है, ठीक है। रंजन जी आप अपनी बात को करिए, फिर मैं डॉक्टर शिवानंद जी के पास जाती हूँ। देखिए टीएमसी के भाई जो हमारे बोल रहे हैं, किरण जी, सब लोग जानता है कि 24 परगना, मुर्शिदाबाद जैसे जो जिले हैं इनके पश्चिम बंगाल के, ये किस तरह के वोटरों से भरे पड़े हैं। ये जब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी को छोड़कर किसी अन्य दल के कार्यकर्ता अगर इनको दिख जाते हैं तो ये दिन के 12 बजे उनका गला काट के फेंक देते हैं। ये वही राज्य है ना जहां पर कानून व्यवस्था को ये धज्जियां उड़ाकर और पॉलिटिकल वर्कर को निर्मम हत्या करने का काम किए हैं। ये सैकड़ों निर्मम हत्या करके जिस तरीके से ये अपना तानाशाही स्थापित करने का काम कर रहे हैं, वही बोल आज ये बोल रहे हैं। ये भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। जनता जानती है ये पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहते हैं। ये इस तरह के मानसिकता के लोग ग्रसित है। 140 करोड़ जनसंख्या देख रही है, ऐसे ही सब छोड़ेगी नहीं, राज्यों को अलग ही कर लिया अगली बार जाए। आप ठीक है, अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। ठीक है एहतेशाम जी, होना मुझे कुछ नहीं बताइए, है। हम अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है रंजन जी, आ रही हूँ आपके पास। एहतेशाम जी, हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी देखिए कितने सारे लोगों के साथ जो है वो रोड पे निकली हुई हैं। हमने ये 4 तारीख को भी देखा था, उनके नेतृत्व में पूरा। मैं कह रही हूँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था उसमें तो हमें ममता बनर्जी रोड पे दिखाई नहीं दी थी। काफी सारे लोग दिखाई दिए थे जो उस बच्ची के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। ममता बनर्जी नहीं दिखाई दी थी। आज एसआईआर के लिए इतना आप पूरा हुजूम लेकर के चल रहे हैं, नींव हिलाने के, यही उस वक्त कर लेते तो वो वोट में चीजें तब्दील हो जाती। आपके पास में किरण जी, आपके पास में पूरा मतलब रिपोर्ट नहीं है। आज अब आप सवाल उठाया कि एसआईआर में रास्ते में लाखों लाख की संख्या में ममता बनर्जी उतरी है और आरजी कर मामला में नहीं आई, तो आप एकदम बिल्कुल गलत। आरजी कर मामला जो है एक बहुत बड़ी सभा, उन्होंने पहले ही रैली की और तमाम लोगों को लेकर करके 5 किलोमीटर तक का सफर किया और उन्होंने कहा कि इसमें जो दोषी है उसको सजा। और हमारे हमारे रिपोर्ट में मत जाइए
कि हमारी रिपोर्ट्स गलत है। आपको मैं बता दूं, जिस सभा का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो डॉक्टर्स को समझाने के लिए वो सभा ममता बनर्जी ने बुलाई और डॉक्टर्स तब भी नाराज हुए। उन्होंने कहा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने मना कर दिया और उसके बावजूद एक बार भी सड़क पर उतर करके उन्होंने नहीं कहा कि आरोपियों को जो है हम यहाँ पर सजा देंगे। आप हमारे रिपोर्ट्स पर ना उंगली ना उठाए। उसके बाद दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ हो जाता है और ये क्या बात करते हैं सर, आज SIR के लिए हुजूम लेकर के उड़ रहे हैं। मीडिया पे आरोप लगाते लगाते मुझे लग रहा है ना आप गलत ट्रैक पकड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवानंद जी BLO का जिक्र ठीक है एहतेशाम जी, नहीं, मैं आपको बता चुकी जिस सभा को क्या जिक्र आप कर रहे हैं, डॉक्टर्स को समझाने के लिए बुलाया गया था। मांडवाली हमारे यहाँ मुंबई में, मुझे लग रहा है सही से समझ पाएंगे डॉक्टर शिवानंद जी, ये शब्द होता है कि बीच बचाव के लिए चीजें ले आते हैं। TMC के उसमें कार्यकर्ता थे जो सम्मिलित थे, जिन्होंने ये गुनाह किया था। और आप बात करते हैं कि ममता बनर्जी उतरी थी, बिल्कुल नहीं उतरी थी। वो सड़कों पर एक बार भी दिखाई नहीं दी, सड़कों पर सिर्फ स्टूडेंट दिखाई दिए। दिल्ली तक उनका प्रोटेस्ट चला है। क्या बात करते हैं एहतेशाम जी, लड़कियों के मामले में ना ये गलत जानकारी मत दिया करिए जिनके साथ इस तरह की हैवानियत हुई है। हम चाहेंगे डॉक्टर शिवानंद जी, जहां BLO के और प्रेशर का जिक्र हो रहा है, वक्त की कमी है, नहीं लगता है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? देखिए किरण जी देखिए, मेरा एक ही कहना है, हमने चुनाव आयोग को क्वेश्चन पूछने के बाद ये पाल जी बीजेपी का ये कोई स्पोक पर्सन नहीं, हमारा जवाब ये क्यों दे रहे? हम पूछ रहे चुनाव आयोग को, हम पूछ रहे उनको, बीजेपी का कोई अमित शाह जी, मोदी साहब या और कोई उनका जो नड्डा जी आने दो। जिस तरह से आप लोग हमको टारगेट कर रहे, यहाँ हम 3 लोग बैठे हैं, या TMC हो, सपा हो या कांग्रेस हो, ये जवाबदार देने का पाल को इतना बड़ा है। पाल जी इतना, मतलब हम कुछ ऐसे ही आके बैठे हैं हम। नहीं दूसरी डॉक्टर बात, शिवानंद जी, अगर आप जवाब नहीं दे सकते आप कह दीजिए, आप कह दीजिए हम जवाब नहीं देंगे। और वो बीजेपी के प्रवक्ता किरण जी हम जवाब दे रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। किरण जी बात सुनिए, आपने जब पूजा बात कर रही थी तभी पाल को आंसर देने के लिए बोला। TMC का जो नेता प्रवक्ता बात कर रहे थे, आप पाल को बात वक्त मिला इसलिए नाराज दिख रहे हैं क्या? नहीं, हुज पाल Who are you, पाल? क्या हमारा जवाब क्या? हम क्या पाल को पूछ के हम नेता बने क्या? नहीं, पाल को पूछ के हम यहाँ बैठे हैं? किरण जी हम थोड़ी पाल को पूछ के यहाँ बैठे हैं। राम कुमार जी 1 मिनट। हाँ डॉक्टर शिवानंद जी, फिर आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? अच्छा बात सुनिए किरण जी, डॉक्टर शिवानंद जी फिर आप सवाल किससे पूछ रहे हैं, किससे जवाब आपको चाहिए? किरण जी मेरे को बात तो बोलने दी 30 सेकंड। बोलिए सर। देखिए किरण जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपका चैनल से, हमारे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ते का बात आप रखते हैं, जन समाज में जाते हैं। हमारा दुख एक ही है, आप बार मैं यही बोल रहा हूँ, पूजा जी हो या TMC के नेताजी हो, मैं हो या और कोई, हमने चुनाव आयोग को जिस तरह से पार्शलिटी बीजेपी का एजेंट और प्रवक्ता बन के काम कर रहे, हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए किरण जी, गुप्ता जी नहीं मेरे को डर है, गुप्ता जी बात के तो नहीं जा रहे हैं। अगर रामकुमार पाल जी जवाब नहीं देंगे, आप चुनाव आयोग के मिली भगत आप बीजेपी से बताते थे, जवाब तो फिर नहीं देंगे ना? किरण जी सर मुझे लग रहा है ना आप कंफ्यूज हैं। अरे गुप्ता जी, राजकुमार जैसा गुप्ता जी भाग के तो नहीं जा रहे हैं। अरे गुप्ता जी भाग के तो नहीं जा रहे, इतना क्या? अभी देखिए शादी है, समाजवादी पूछ रहे, TMC पूछ रहे, जवाब देंगे ना? LJP देगी ना जवाब? आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आप देंगे जवाब? मुझे लग रहा है कि शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, किरण जी हम क्या पूछ रहे हैं? किरण जी हम ये पूछ रहे हैं, अगर थोड़ा बढ़ा के टाइम दिया, इसका बाप का क्या जा रहे हैं चुनाव आयोग का? अगर शादी है, बच्चों का शादी है, एग्जाम है, किसी का माँ भी, अरे थोड़ा टाइम दीजिए ना, इतना क्या जल्दबाजी है भाई? चलिए ठीक है, वक्त की कमी है यहाँ पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इस बात के लिए ऑब्जेक्शन है कि वक्त की कमी है, तो संभवतः आपको इस पर जो है आगे चल करके बात करनी चाहिए, ना कि बंगाल की सरजमी से, वहां की धरती से आप धमकी देंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में जो है नहीं माना जाएगा, इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अब देखना है ये राजनीति और कहां तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए।